प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, ठीक है ना। आइए हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ए जो है फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। अब क्या ब्लैंक्स में भरना है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द समथिंग, यानी कि सेंटीमीटर में उसकी जो है लेंथ किस में दिया है, क्यूब यानी कि वर्ग का जो है लेंथ किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। उसका वॉल्यूम किस में पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम जो पूछ रहा है मीटर में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको हमको चेंज करना है। तो लेंथ साइड ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का होल क्यूब। अब यहाँ क्या है, 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, फाइनल में हो कितना जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 मीटर 1/100 मीटर 1/100 मीटर हो गया। फाइनल मिला क्या, 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू कितना मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब यह कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर का क्यूब, फाइनल में 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब। तो इसमें क्या हम लोग सब भरेंगे, फिल करेंगे, 10⁻⁻6 भरेंगे, ठीक ना। अब हम बी पार्ट्स देखते हैं। बी पार्ट्स क्या कह रहा है, बी पार्ट्स ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द समथिंग, यानी कि जो उसकी यूनिट है, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस और सिलेंडर की हाइट किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और कैलकुलेशन किस में पूछ रहा है, मिलीमीटर में पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होता है, यह आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी हाइट कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से यह 10 हो गया इंटू 10 मिलीमीटर यह हो गया, और यहाँ से यह 2 हो गया इंटू 10 मिलीमीटर यह हो गया। अब यहाँ से यह क्या मिलेगा, 100 मिली mm मिल जाएगा, यहाँ से यह 20 mm हो जाएगा। फिर क्या होता है, सॉलिड जो भी सॉलिड सिलेंडर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, S = 2πr और H प्लस स्मॉल r होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा, 2 और पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू कितना है 20 और इंटू कितना 100 और प्लस 20 आपका यह और mm का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यह क्या मिलेगा आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 120 mm का स्क्वायर, m नहीं यहाँ से mm का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशंस इसकी वैल्यू आएगी 150 और 72 या mm का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल इसका मान कितना आएगा 1.5072 इंटू 10 टू पावर कितना 4 mm का स्क्वायर। यहाँ हम क्या भरेंगे, इतना चीज़ उसमें भर देंगे, ठीक ना। आइए हम सी देखते हैं। सी क्या कर रहा है कि व्हीकल मूविंग विथ अब उसका स्पीड दिया हुआ है। क्या स्पीड दिया हुआ व्हीकल का, कि स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर कवर्स मीटर इन 1 सेकेंड। तो अब सी वाले में क्या दिया है, अब उसके स्पीड दे दिया है, स्पीड है 18 किलोमीटर पर हावर दे दिया है। अब कह रहा है कि 1 सेकेंड में टाइम जो है कितना है 1 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब चूंकि टाइम सेकेंड में दिया हुआ है और स्पीड उसकी किस में है, किलोमीटर पर हावर में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है उसका 5 मीटर पर सेकेंड और यह कितना है 1 सेकेंड, फाइनल हो जाएगा 5 मीटर। तो उसमें किस में बदलना है, उसको मीटर में बदलना है। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, वो 5 मीटर चलेगा, और रिक्त स्थान पर जो है हम जो है उसमें जो है यह भरेंगे, ठीक। आइए हम डी पॉइंट्स देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। द डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी लेड, यानी कि लेड का क्या है रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, और इसकी ओरिजिनल डेंसिटी है, और उसकी मटेरियल की डेंसिटी पूछ रहा है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए हम देखते हैं कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल
मटेरियल की जो डेंसिटी होती है अब बटा में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, यह होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो अब लेड का दे दिया, रिलेटिव डेंसिटी कितना है, मरकरी है कि लेड है, लेड है, ठीक ना, तो 11.3 है, 11.3। तो अब इसका डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ द लेड कितना हो जाएगा, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम, ठीक ना, 1 ग्राम और पर किसमें पूछा है इसको जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में भी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी पूछा है। यहाँ से यह सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक ना। तो डेंसिटी ऑफ लेड निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ लेड कितनी हो जाएगी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पहले वाले में यह भराएगा। अब दूसरे पार्ट्स में क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। तब के कंडीशंस में यह कितना हो जाएगा, जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से है आपका 11.3 और ग्राम कितना है तो 1/1000 kg हो जाएगा। और यहाँ से सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर में चेंज करेंगे इसको तो 100, और सेंटीमीटर की जगह पर क्या हो जाएगा आपका मीटर का होल क्यूब। फाइनल मिलेगा कितना 11.3 × 10⁻³ लिख सकते हैं, यह कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर का क्यूब, यह आपका केजी हो गया। फाइनली यह हो कितना जाएगा 11.3 × 10⁻6 - 3 और केजी और पर मीटर का क्यूब, यानी कि 11.3 × 10⁻³ केजी पर मीटर का क्यूब। यह वैल्यू हम वहाँ भर देंगे, जो भी हमारा वैकेंट है वहाँ ये चीज़ लिखी जाएगी, ठीक ना, ब्लैंक में ये चीज़ भरा जा सकता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी जो है ब्लैंक में भरने वाला ही है। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का पहला पार्ट क्या कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स को हमको कन्वर्जन करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो 2.2 का हम पहला देखते हैं, क्या यूनिट दिया हुआ है 1 kg, 1 kg इंटू मीटर का स्क्वायर और सेकेंड पर -2 है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड -2 पे कन्वर्ट करना है। तो कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी सिस्टम में दिया रहता है उस सिस्टम को दूसरे सिस्टम में हम लोग चेंज करने में उसकी यूनिट को चेंज कर देते हैं। अब किस में कहा, किलोग्राम को ग्राम में कहा है, तो ग्राम में करने के लिए 1 हो जाएगा और ये केजी में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया। अब मीटर दिया हुआ है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सेकेंड लिखा है, ठीक ना, यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड तो दोनों केसेज में सेकेंड आपका वही रहेगा। कितना हो जाएगा यहाँ से सेकेंड का -2 है तो वह -2 ही रहेगा, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। हो जाएगा 10⁻³ यहाँ से ग्राम और यहाँ से 10⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यह कितना आपका सेकेंड पर -2। फाइनल 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड पर -2, यह क्या हो जाएगा, इसमें हम ब्लैंक में इसको फिल कर देंगे, 10⁻7 फिल होगा, ठीक है ना। दूसरा का दिया हुआ है, दूसरा पार्ट इसमें यही दिया है कि 1 मीटर बराबर लाइट ईयर दिया है। बी में क्या कम भरना है, 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि एक ईयर में कितने डेज होते हैं, एक ईयर में 365 डेज होते हैं। अब एक डेज में कितने हावर होते हैं, तो एक डेज में जो है आपका 24 हावर होते हैं। अब एक हावर में कितने सेकेंड होंगे, तो 60 × 60 सेकेंड होंगे, यानी कि पूरे इतना ड्यूरेशंस में लाइट जितना ट्रेवल करेगा वही क्या हो जाएगा उसका 1 लाइट ईयर होता है, ठीक ना। तो हम 1 मीटर को लाइट ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड 3.0 × 10⁻, कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक ना। अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 365 × 24 है ना, इंटू 60 यह सेकेंड हो जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या लाइट ईयर, हाँ, तो डिस्टेंस चाहे जो भी है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड 3.0 × 10⁸ और यह कितना 365 है 365
इंटू कितना 24 इंटू 60 यहाँ से मीटर हो गया। अब इसको किस में, यह एक लाइट ईयर हो गया। अब हम इतने मीटर को, यानी कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा 1 में, अब समथिंग जो भी कैलकुलेशन आएगा 3.0 10⁸ 365 इंटू 24 इंटू 60 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या आएगा, यह लाइट ईयर में आ जाएगा। आफ्टर सोल्यूशन हमको क्या मिलेगा 1.057 इंटू 10⁻15 यह जो है लाइट ईयर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होगा 1.057 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर होगा। ठीक है ना, आइए हम सी वाला पार्ट देखते हैं, सी क्या कह रहा है। सी में देखते हैं, सी में है क्या कि 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। सी वाले में दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, यही है ना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमको किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 हो गया, अब मीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर में कितना 1/1000 किलोमीटर हो गया। अब सेकेंड है, अब सेकेंड को हावर में चेंज करना है तो कितना होगा बताइए, एक सेकेंड में कितना, तो 1/60 इंटू कितना 60 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा क्या 3 इंटू 3600 और बटा में आपका इसका भी स्क्वायर है ना, और यहाँ से आपका यह जो है 1000 हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा 3 इंटू, अब यहाँ से 4 36 36 18 दूनी के 36 3 39 और 3 तरीके 9 9 3 12 1296 इंटू 10⁻2 यहाँ से, और 10⁻2 नहीं 2 है ना, तो 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा। कितना मिलेगा 3 6 18 3 9 27 1 28, तो 3 दूनी के 6 2 8 और 3 एकम 3 यहाँ से हो जाएगा। अब मिलेगा का 10⁻2, फाइनल में लिख सकते हैं 3.888 इंटू 10⁻ कितना 5 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, वहाँ क्या करेंगे इसको फिल कर देंगे। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं डी वाला। डी वाला क्या कर रहा है, डी वाले में हम लोग क्या भरेंगे, कह रहा है कि जी = 6.67 इंटू 10⁻ समथिंग है ना, तो यहाँ हम उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो लिखा है जी की वैल्यू डी वाले में कि जी = कितना है 6.67 और क्या है इसमें यूनिट 10⁻11 न्यूटन, ठीक, मीटर स्क्वायर और केजी पर -2। ठीक है ना, अब इसको किस में चेंज करना है सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेकेंड और ग्राम में चेंज करना है। तो कुछ भी नहीं है, बस जो भी यूनिट, यह न्यूटन यूनिट है, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं 6.67 10⁻11 और न्यूटन को क्या लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतना होता है आपका न्यूटन, पहले से ही मीटर स्क्वायर है और आपका केजी पर -2 हो गया। वो कितना जाएगा, अब सबको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सबको जो सेंटीमीटर में और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻11, अब केजी है तो यहाँ से इतना ग्राम हो जाएगा। मीटर का क्यूब है तो मीटर का क्यूब को सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आपका सेकेंड है तो सेकेंड का स्क्वायर रहेगा। यह क्या है आपका केजी है ना, तो अब वहाँ से नीचे चलाएगा तो यहाँ से 1000 जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा। मिला का यहाँ सेकेंड है, यह हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 और 10⁻6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा में यहाँ से क्या, यह सेकेंड का स्क्वायर और इंटू कितना 1000 हो जाएगा, यह ग्राम में हो गया। तब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए 3 यहाँ से कम हो जाएगा 3, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻ कितना आएगा -11 और बचा कितना 10⁻3, आइए से लिख दीजिए ग्राम पर इनवर्स और सेकेंड पर -2 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइनल में हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 ग्राम इनवर्स, सेकेंड पर -2 और सेंटीमीटर पर +2, ये इसमें हम लोग फिल करेंगे। ठीक है ना, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2.3 देखते हैं। 2.3 में क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन है, इसको हमको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 2.3 क्या है, 2.3 देखते हैं। क्या कर रहा है कि 1 कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट
एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट्स रिगार्ड्स अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इक्वल टू कितना है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज वी इम्प्लाई ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल अल्फा के जी, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल बीटा मीटर, द यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू गामा सेकेंड, so that the calorie has a magnitude 4.2 अल्फा पर -1 बीटा पर -2 और गामा टू द पावर 2 इन टर्म ऑफ द न्यू यूनिट्स। यानी कि एनर्जी जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी की यूनिट दिया हुआ है कितना है आपका, क्या है 4.2 जूल है, 4.2 जूल है। बट 1 जूल में क्या बताया हुआ है, 1 जूल में बट 1 जूल इक्वल टू 1 kg और क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इतना दिया हुआ है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और वहाँ से 1 kg तो 1 न लिख करके kg मीटर स्क्वायर, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि जो kg है किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा में, मीटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा में, और समय किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा में कन्वर्ट हो रहा है। इतनी चीज़ें जब कन्वर्ट हो रही है, यही कहा है ना। तो अब कह रहा है कि सारा चीज़ हमारा मीटर किस में दिया हुआ है, यूनिट, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू बीटा मीटर, ठीक है ना। ठीक, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब 1 kg इक्वल टू अल्फा, 1 मीटर इक्वल टू 1 बीटा, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 गामा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो अब यहाँ हम क्या करें, अल्फा की वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते। यही ना दिया है कि वी द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा के जी, ठीक ना, अल्फा के जी है, ठीक ना, मास दिया है वह अल्फा के जी है, और यहाँ से यह मास हो गया, ठीक ना, और यहाँ से लेंथ जो होगा बीटा मीटर है, और यहाँ से वह क्या दिया हुआ है आपका समय, टाइम जो है, तो यहाँ सेकेंड को क्या लिखा है, इतना सेकेंड लिखा है। तो अब वहाँ से केजी कितना हो जाएगा, केजी की जगह 1 अपन में अल्फा हो जाएगा 4.2, और केजी की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटा में अल्फा, और यहाँ से 1 बटा में बीटा का स्क्वायर, और बटा में 1 बटा में गामा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, 4.2 अल्फा पर -1 और बीटा पर -2 और गामा पर +2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगी, इसकी नई यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका हमको सॉल्यूशंस निकालना है। करा एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहला क्या कर रहा है कि टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इट्स measuring meaningless without specifying the standard for comparison. In the view of this reference the following statement whether necessary. कहने का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट यह कर रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, हाँ, इसका जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का हम लोग कहते हैं कि चाहे वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो डायमेंशन लेस होती है, हाँ, उसमें लार्ज अथवा स्मॉल पर वो जो है इसका मीनिंग लेस होता है। हम लार्ज स्केल पर कहें चाहे स्मॉल स्केल पर कहें, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल, इसको कह रहा है कि इस जो स्टेटमेंट है इसको बाई एग्जाम्पल आप इसका जो है वेरिफिकेशन दीजिए, ठीक है ना। तो क्या है, यह कह रहा है कि जैसे हम ले लेते हैं, एक चीज़ आता है आपका फ्रिक्शन कांस्टेंट। जो फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू होता है, म्यू की वैल्यू होती क्या है, यह जो है आपका रिएक्शन फोर्स है, और रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होती है RmG होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह म्यू इंटू आर होता है, F इक्वल टू, अब यहाँ से म्यू और यहाँ से mg, यानी कि म्यू की वैल्यू F बटा में हम लोग mg रख सकते हैं। यह फ्रिक्शन फोर्स है, F की वैल्यू क्या है, यह फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब यहाँ हम देखते हैं इस, अब क्या हो गया, यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, सिंस ये भी फोर्स की यूनिट है, ये भी फोर्स की यूनिट है, यह डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। अब 3 कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, कौन है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के केस में क्या होगा, जब स्टैटिक्स के केस में जो म्यू की वैल्यू होगी, म्यू स्टैटिक्स में रख लेता हूँ। वही कह रहा था कि ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है तो अब हम म्यू SL लिख सकते हैं, स्लाइड कर रहा है। अगर वही रोलिंग कर रहा है तो जब म्यू और RL कर लिए, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू उससे कम होगी, सबसे कम फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ होगी, रोलिंग वाले में होगी। तो हम अब डायमेंशन क्वांटिटी को लेस और ग्रेटर, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। यह जो स्टेटमेंट कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं होता है, वह सिस्टम के अनुसार डायमेंशन लेस क्वांटिटी की वैल्यू घटती अथवा बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट इसका क्या कर रहा है कि एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो अब एटम तो बहुत स्मॉल है,
एटम्स जो भी है बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होता है, और लेकिन फुटबॉल क्या है, कंपेरिजन टू द एटम्स फुटबॉल बहुत बड़ा होता है ना। उसी तरह से ये जेट प्लेन मूव्स विद द ग्रेट स्पीड। अब जेट प्लेन क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। अब स्पीड की मैं बात करता हूँ तो हम साइकिल चला रहे हैं, बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो हमारी बाइसाइकिल की स्पीड क्या हो सकती है, वह जो है जेट की स्पीड से कम हो सकती है। तो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वह जो है लेस आइदर मोर बातें जो है हमेशा बनी रहती है उस पर। आगे क्या कर रहा है, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। हाँ, अब जुपिटर का मास बहुत बड़ा लार्ज है, ठीक ना, वो भी मास ही है। हम उसको कांस्टेंट तो अब कह नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल की मास क्या होगी, जुपिटर के मास की तुलना में बहुत ही कम होगी। आगे देखते हैं, ए प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इन द इलेक्ट्रॉन। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन के मास से कम 3 गुना होता है, ठीक ना, 10⁻³ गुना होता है। तो यह कर सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। द स्पीड ऑफ साउंड इन इज मच स्मॉलर देन द लाइट स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल बात है, स्पीड ऑफ जो है साउंड क्या होती है उसके, अब स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ही कम होती है, 300 समथिंग 350 के आसपास मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि उसकी स्पीड कितना होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 क्वेश्चन क्या कर रहा है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2.5 में क्या दिया है, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लाइट टेक्स 8 मीटर एंड 8 मीटर एंड 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं लेना है, उसका नई वेलोसिटी हो गई। वैक्यूम में क्या है, यूनिटी है, यानी कि आपका 2.5 क्वेश्चन है कि स्पीड, लाइट का स्पीड कितना दिया है, 1 यूनिट दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन कितने के लिए कह रहा है, इसका कैलकुलेशन कितने में करना है आपको, 8 मिनट एंड 20 सेकेंड में। तो टाइम की वैल्यू हो गया 8 मिनट और 20 सेकेंड हो गया। अब करना क्या है, इसको सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 × 60 और +20 कितना हो जाएगा, 480 + 20 इतना सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड हो गया। अब पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और यहाँ से टाइम 500 और टाइम कितना है, 1 × 500 सेकेंड इंटू क्या है वो आपका मीटर पर सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 500 मीटर वह डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2.5 क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आएगा, और सोल्यूशन आंसर इसका होगा आपका 500 मीटर आएगा। तो फिलहाल में यह आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगला जो है एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 6 से लेकर जितना भी है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा आप मेरा सब्सक्रिप्शन अच्छे ढंग से करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं आपको वीडियो दूं उसका सोल्यूशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।